हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। मंजिल हमेशा सब्र मांगती है, धैर्य। लक्ष्य पर पहुंचना है तो धैर्य रखने की जरूरत है। और सिंह राशि या सिंह लग्न वाले धैर्यवान तो होते हैं, लेकिन अब शनि की ढैया शुरू होने वाली है 2025 से। उससे पहले 2024 समाप्त होने से के 15 दिन, लास्ट तक अंतिम के 15 दिन, ये कैसे रहने वाले हैं आपके लिए? आपका धैर्य का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या परिणाम लेकर के आएगा 2024 का अंत? इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा होगी और बात नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप होगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे। सबसे पहले आपके कर्मेश को देख लेते हैं। कर्मेश अर्थात शुक्र। शुक्र के बिना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं अच्छी लाइफ की। आपके लिए तो अच्छी लाइफ केवल नहीं, मान का सम्मान का ग्रह भी शुक्र है। आपके लिए बेहद मायने रखते हैं। छोटे भाई का, छोटी बहन का ग्रह भी शुक्र है। लग्जरी लाइफ का ग्रह शुक्र है। अमूमन सभी के लिए पत्नी कारक ग्रह भी शुक्र होता है। विवाह करवाने वाला ग्रह भी शुक्र ही होता है। खासकर लड़कों की कुंडली में अगर शुक्र अच्छा है, पत्नी अच्छी मिलती है, सुशील मिलती है, सभ्य होते हैं ऐसे लोग। तो शुक्र बहुत मायने रखते हैं। तो ये शुक्र की क्या स्थिति है, किन नक्षत्रों में गोचर करेंगे ये, और ये क्या आपको आपके वैवाहिक जीवन को ठीक रखेंगे? क्या आपकी शादी की बातचीत कहीं अगर चल रही हो तो वो बातचीत क्या संपन्न होगी? कहीं से पैसे आने हैं, पैसे आप तक आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? नया साल धूमधाम से मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे? ये भी तो है, क्योंकि शुक्र ही आपका मान सम्मान का ग्रह। नौकरी करते हो तो नौकरी में क्या पदोन्नति है, या फिर जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब कुछ शुक्र ही देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में दो नक्षत्र में गोचर करेंगे शुक्र। एक श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे 22 दिसंबर तक। तो ये श्रवण नक्षत्र में रहेंगे। और श्रवण नक्षत्र में रहने का मतलब ये है कि ये द्वादशेष हैं। अब इसके मायने ये हुए पैसे तो आएंगे। श्रवण नक्षत्र का जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। अब चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र जाएंगे। दोनों ही स्त्री कारक ग्रह हैं। शुक्र भौतिक संसाधनों का ग्रह है, चंद्रमा मन का ग्रह है। आपका मन बेश है ना, बेश यानी कि हानि करवाने वाला ग्रह। अब किन चीजों में हानि होगी? कुछ खरीदेंगे, पैसे आएंगे, लेकिन पैसे टिकेंगे नहीं। कहने का तात्पर्य यह है, आएंगे और जाएंगे। कहीं कोई फंसे हुए हैं अगर आप पैसों को लेकर के, दिक्कतें आ रही हैं, किसी से पैसे लेने हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं पैसा, तो वो पैसा आप तक आएगा, लेकिन आपके पास रुकेगा नहीं, आगे चला जाएगा। आना जाना रहेगा, स्थिरता नहीं है पैसों की। लक्ष्मी जी आएंगी तो बस आप पैर पकड़ लीजिए, माँ जाना मत। सोच समझ कर खर्च कीजिए। और जाएंगे कहाँ पैसे? खर्चा खर्चा अधिक कहाँ होंगे पैसे? भौतिक चीजों में। वो चीजें जो नहीं भी खरीदते, वहां इन्वेस्ट नहीं भी करते तो भी चल जाता, लेकिन मन तो मन है, वो मानेगा ही नहीं। कोई भी आकर्षित चीज होगी, उस पर उसका मन जाएगा, दौड़ेगा, और उस आकर्षित चीज को पाने का भरसक प्रयास करेगा और आप उसी में खर्चा कर बैठोगे। तो ये कितना ध्यान रखिएगा। तो ये कब तक की बात है? ये 22 दिसंबर तक की बात है। लेकिन 22 दिसंबर के बाद क्या? वो धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। और धनिष्ठा नक्षत्र की क्या स्थिति है, ये भी समझना जरूरी है। धनिष्ठा नक्षत्र जो है, उनके स्वामी मंगल होते हैं, और मंगल आपके लिए भाग्येश है। भाग्येश मंगल है, और मंगल का भाग्येश होना आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन नीच के हैं मंगल। भाग्येश का नीच का होना अच्छा नहीं है। लेकिन शुक्र भाग्येश के नक्षत्र में जाएंगे, लेकिन शुक्र मंगल के बीच में भी रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी यही स्थिति बन रही है। भाग्य तो जो कर्म करेंगे उसमें भाग्य साथ देगा, क्योंकि शुक्र और मंगल दोनों मिलकर के काम करेंगे। भाग्येश और कर्मेश कर्म करेंगे, भाग्य भी साथ देगा, लेकिन विघ्न बाधाओं के साथ देगा। आपको पहले परेशान, आपको तड़पाएगा, उसके बाद देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मंगल नीच का है। मंगल जब नीच का होता है तो आपको सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा, लड़ाई झगड़े से दूर रहना होगा। अपने सगे संबंधियों से ही धोखा मिल सकता है, ये स्थिति होती है। मंगल जब भी नीच का होता है, अनावश्यक आरोप लगते हैं, जो आपने किया ही नहीं वो आरोप आप पर मढ़ दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप वो ऐसे काम कीजिए कि जो परिवार, समाज, कार्यक्षेत्र के विरुद्ध ना हो।
न होने पर भी आरोप लगा रहा है, विरोध मतलब उसके अनुरूप नहीं होंगे तो फिर समझिए क्या होगा। तो अब ऐसी स्थिति में आपको वो काम नहीं करना है जो कि ठीक ना हो। तो इसमें आपको ध्यान देना है। ये बात हो गई शुक्र की, बात और की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां तक पहुंचे हैं, सटीक लग रहा हो आपको तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जरूर आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से लौट कर आता हूं। उससे पहले एक बात और, 2025 का अगर आप वार्षिक राशि फल देखना सुनना चाहती हैं, देश विदेश में कहीं भी हो आप, तो सिंह राशि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सिंह राशि वार्षिक राशिफल 2025 का लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और देख लीजिए, ऑथेंटिक है, आपको आनंद आएगा। चलिए आइए विषय पर फिर से लौटता हूं। बात भाग्येश की भी कर लेते हैं। मंगल आपके लिए चोट पहुंचाएगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, मंगल जो है ना, नक्षत्र के हिसाब से भी अगर देखते हैं तो भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में है, और गोचर के हिसाब से भी अगर देखें तो वक्री भी है, नीच का भी है। तो पुष्य नक्षत्र में होने का नुकसान क्या है? अब पुष्य नक्षत्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं ना, वो शनि होते हैं, और शनि मंगल के बीच में 36 का आंकड़ा होता है, तो लड़ाइयों से बचना है आपको। अब लड़ाइयाँ कहाँ होंगी ये भी आप समझ लीजिए। भाग्य कहाँ साथ आपको जो है ना, भाग्य के साथ आप द्वंद्व करेंगे। कैसे? आप बिजनेस में, खासकर नौकरी में भी, दाम्पत्य जीवन में भी, पार्टनर के साथ में मतभेद पैदा करेगा ये। काम तो करवाएगा, मतभेद पैदा करवा देगा। लास्ट मोमेंट तक आपको परेशान करेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है। दीन दुखियों को ध्यान रखना है, जो गरीब तबका है, उनको जितना संभव हो सके आप सहयोग कीजिए, आर्थिक सहयोग कीजिए, कुछ खाने के लिए दीजिए, सर्दियाँ हैं, कुछ पहनने के लिए दे दीजिए, कंबल वितरण कर दीजिए। तो इस तरीके से आप कुछ करिए। तो इससे क्या होगा? आपका शनि के नक्षत्र में जाकर मंगल बैठने के बावजूद नुकसान नहीं होगा, बल्कि अच्छा होगा। भाग्येश अगर केंद्रेश सप्तमेश के नक्षत्र में होता है, तो ध्यान रखिएगा, जो भी बिजनेस, जॉब या फिर दाम्पत्य जीवन, उसमें भाग्योदय होना चाहिए, होगा भी, लेकिन संघर्ष के साथ। ये बात ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं सोर्स ऑफ इनकम के क्या हाल हैं। बुध की बात कर लेते हैं। बुध के क्या हाल है? तो बुध के बिना तो अब धनेश भी है और आपके लिए मार्केश भी बन जाता है ना? तो अब ऐसी स्थिति में क्या है स्थिति बुध की? तो बुध भी 2 नक्षत्रों में ही गोचर करेंगे। एक अनुराधा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है। शनि और बुध के बीच में दूध काटी रोटी होती है, और ये 24 तारीख तक अनुराधा नक्षत्र में है। तो होगा क्या? शनि का नक्षत्र फिर से आपका बिज़नेस को देखता है। बिज़नेस, मंगल उतार-चढ़ाव दे रहा था, लेकिन बुध भी तो जाकर के बैठेगा ना। बुध आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर देगा, यहाँ पर धन ला देगा। ये अच्छा है। कब तक? 24 तारीख तक। 24 के बाद वो स्वयं अपने ही नक्षत्र में, अर्थात ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएँगे। तो धन के मामले में ये वर्ष का अंतिम के ये जो 15 दिन हैं, वो आपके लिए ठीक दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं वर्ष का अंत अच्छा हो, अंत भला तो सब भला, तो वो एक कहावत है ना, उसी तर्ज पर अंत अच्छा है। बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ होने वाला है, इसमें छुपा हुआ है रहस्य। बस क्रिएटिव रहिए, बिल्कुल मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी। लेकिन ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप, क्योंकि ये परम सत्य है, ये मैं गारंटी नहीं देता हूँ, ये दावा मैं नहीं करता। आपकी कुंडली ही आपका परम सत्य है, आपकी कुंडली ही परम सत्य है, आपका भविष्य है। ऐसी स्थिति में आप देश में रहती हैं या विदेश में रहती हैं या रहते हैं, या तो उन स्थिति में अगर मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहती हैं या चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।